हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अखाड़ा। आज हम देखेंगे आपको यूपीएससी मेंस के लिए जो पीवाईक्यूज है उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहले मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ कि ये देखो यूपीएससी मेंस की जो वेटेज आती है वो 750 मार्क्स रहती है ना। तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, इसको आपको ढंग से प्रिपेयर करना चाहिए। तो प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो बेसिक है वो तो आप कंटेंट बिल्ड करोगे अपना, है ना। दैट कंटेंट कैन बी ऑफ करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों। तो दोनों लेवल पे पहले आपको कंटेंट प्रिपेयर करना है। सेकंड पे आप क्या करोगे, पीवाईक्यूज करोगे, ठीक है। और थर्ड पे आप क्या करोगे, अपना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। क्योंकि पहले कंटेंट नहीं होगा तो आप कैसे आंसर राइटिंग करोगे, है ना। पीवाईक्यू को भी उतना ढंग से एनालाइज नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा एक बेसिक कंटेंट तो आपका होना चाहिए डेवलप, और उसके लिए आपका गाइड रहता है सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस आपको पता हो तो उसके बेस पे आप अपने कंटेंट बिल्ड करते हो, पीवाईक्यूज देखते हो। अब पीवाईक्यू से क्या फायदा होगा आपको, पीवाईक्यू से आपको पता चलता है एग्जैक्टली आपको पढ़ना क्या है, तो क्या इंपॉर्टेंट है, किसको किसके नोट्स बनाने हैं, वो सब चीजें आपको पता चलती है। तो ये तीन चीजें मैं मानता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आपका कंटेंट डेवलप हो, ठीक है, साथ साथ आपने सिलेबस देखा हो और पीवाईक्यूज भी आपके पैरेलली चलते हैं। और फिर आप जब आपने सब अच्छे से कर लिया है, सिलेबस पढ़ लिया है, आपने पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लिया, तब आप उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट अब देखो, डायर नेसेसिटी ऑफ पीवाईक्यू। पीवाईक्यू की हमेशा से इंपॉर्टेंस रही है, लोगों ने इसको बहुत ही मतलब कि ज्यादा यूटिलाइज नहीं किया इस पावर को। मैं कहूंगा ये पावर ही है सच्ची में। तो इसको आपकी क्यों जरूरत है पीवाईक्यू, वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको पता चलता है असेसमेंट ऑफ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन बुक्स और नोट्स। आपने एक बुक ली, ठीक है, उसमें से क्या आपको पढ़ना है, क्या चीज अंडरलाइन करनी है, किस चीज के नोट्स बनाने हैं, वो आपको पता चलता है पीवाईक्यूज के थ्रू। पता चला एक टॉपिक में आपने तीन चीजें याद कर ली, चाहे वो प्रीलिम्स की हो चाहे मेंस की हो, पर पूछ वो फोर्थ चीज रहा है, तो आपकी जो बिल्कुल तैयारी को रेलिवेंट कौन बनाता है, पीवाईक्यू बनाता है आपकी। सेकंड, कॉन्फिडेंस। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कैसे, बिकॉज आपको जो यूपीएससी की जो लैंग्वेज है, इतने पीवाईक्यू आप प्रैक्टिस करो तो जो लैंग्वेज होती है यूपीएससी की वो आपके दिमाग में बैठ जाती है, आप उससे कंफर्टेबल हो जाते हो, फैमिलियर हो जाते हो, फिर आपको कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। कमांड ओवर द लैंग्वेज ऑफ यूपीएससी क्वेश्चन, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा जब आप बार बार पीवाईक्यू पढ़ते हो या उनको लिखते हो। थर्ड, आप देखोगे इस बार का भी मैं आपको दिखाऊंगा एग्जांपल्स। अराउंड 50% जो थीम्स थी जो यूपीएससी मेंस के अंदर है, 50 to 60 वेरी करता है, कई बार 60% भी जाता है, वो थीम्स रिपीटेड होती है, ठीक है। तो जैसे ऑयल हो गया, एनर्जी ट्रांजिशन हो गया, ऑयल रिजर्व्स हो गया, ठीक है। ये बहुत सारी थीम्स हैं, आपका सुनामी था आपकी, और अगर काफी डिफरेंट एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, तो वो रिपीट हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी था हर पेपर के अंदर, केस स्टडीज में थीम्स रिपीट हो रही है, तो थीम्स काफी रिपीट होती है। फिर आपने कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, मान लो सेल्फ हेल्प ग्रुप पे, प्रेशर ग्रुप पे, ठीक है, सेल, तो इन पे आपको कीवर्ड्स मिल जाता है पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करने से, उनके मॉडल आंसर अगर आपको प्रोवाइड करा देते हैं, डेटा मिल जाता है और डायग्राम मिल जाता है ऑन एवरी टॉपिक ऑफ पीवाईक्यूज, तो वो थीम रेडी हो जाती है आपकी। नेक्स्ट, इवन आप देखना जो पीवाईक्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी के, उनको आप कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन में उनकी लाइंस को यूज कर सकते हो, तो ये भी बड़ा अच्छा फायदा होता है। दे प्रोवाइड यू द गुड लाइंस दैट यू कैन राइट इन योर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। अब देखो, हम भी एक प्रोग्राम लेके आए हैं पीवाईक्यू पावर के नाम से, वो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे कैसे उसमें हम करेंगे। तो ये जो पीवाईक्यू पावर जो प्रोग्राम है, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, आपका पावर ऑफ पीवाईक्यू, यानी कि एग्जाम मोड में आपको बिल्कुल जैसे आप आओगे क्लास में, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगा ये, आप एग्जाम मोड में, एग्जाम रियलिटी मोड में अपने आंसर्स लिखोगे टाइम बाउंड मैनर में, ठीक है। इसीलिए ये आपके जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी वो बिल्कुल टाइम बाउंड मैनर, कहां से कहां तक, 2013 से 2025 तक पूरे हम आपको पीवाईक्यूज करवाएंगे। फिर उसके बाद जो एफएलटीज है, तो आपने एक बार सीख लिया कैसे आंसर को लिखना है, फिर हम आपके चारों पेपर के जीएस 1 2 3 4 के एफएलटीज करवाएंगे। उसके बाद आपको और क्या मिलेगा इस प्रोग्राम के अंदर, जैसे मान लो सेग्रीगेटेड टॉपिक वाइज पीवाईक्यू मिलेंगे आपको, तो आपको जिन टॉपिक्स पे प्रैक्टिस करना है आप उनके प्रैक्टिस कर सकते हो, सेग्रीगेटेड टॉपिक वाइज पीवाईक्यू मिल जाएंगे, उनके मॉडल आंसर मिलेंगे, इससे आपका कंटेंट बिल्ड होएगा। और नेक्स्ट, आपको फीडबैक मिलेगा इंप्रूवमेंट के लिए, और लास्ट में पर्सनलाइज मेंटरशिप, ये हम डिलीवर करेंगे यूपीएससी अकेडमी में। अब एडवांटेज, आप लोगों को क्या एडवांटेज रहेगा अगर आप पीवाईक्यू पावर जो प्रोग्राम है उसको ज्वाइन करते हो, तो एक तो आपका जो कंटेंट है उसमें वैल्यू एडिशन होगा, डेटा, फैक्ट्स, डायग्राम, डायमेंशंस, वो सब आप ऐड कर पाओगे, ठीक है। जितने भी थीम है यूपीएससी पूछती है उनके फ्रेमवर्क आप डेवलप कर लोगे, क्योंकि वो मैं सारे आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। नेक्स्ट, यू विल लर्न टू राइट द आंसर इन अ टाइम बाउंड मैनर। स्टार्टिंग में दिक्कत आती है बच्चों को, ये हमारा पीवाईक्यू का सेकंड बैच है अभी, एक बैच जो बच्चे इस बार मेंस दे रहे हैं उनका मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ।
तो ये चीज मैंने देखी थी स्टार्टिंग में, जब फर्स्ट डे बच्चा आता है तो उसका टाइम बाउंड मैनर में पेपर कंप्लीट नहीं होता है, फिर वो धीरे धीरे 1 महीने बाद 40 दिन के बाद वो टाइम बाउंड मैनर में अपना पेपर कंप्लीट करना सीख जाता है। तो वो आप सीखते हो। एक्चुअली होता है कि जब आप टाइम बाउंड मैनर में लिखते हो तो आपका दिमाग फिर तेज काम करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि कभी भी इंसान का ना हाथ तेज नहीं चलता, उसका दिमाग तेज चलता है। अगर आपका थॉट प्रोसेस फास्ट है, अगर आपका थॉट प्रोसेस स्ट्रक्चर्ड है, तो आप बहुत जल्दी जल्दी आंसर लिख सकते हो। तो वही मेरे को आपको एनहांस करवाना है, वही आपको प्रोवाइड कराना है कि आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल फास्ट हो, स्ट्रक्चर्ड हो, ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखते समझ में आ जाए इसके इंट्रो में क्या आना चाहिए, बॉडी में कितने पॉइंट आने चाहिए, और कंक्लूजन में क्या आना चाहिए, क्या डायग्राम हो, क्या डेटा हो इसके अंदर। तो वो मैं आपको पूरा रेडी करूंगा आने वाले आपके जो 90 डेज है उसके अंदर। दूसरा क्या होगा, यू एनहांस क्वालिटी ऑफ आंसर। जब आप डे 1 से डे 40 पे जाओगे, डे 70 पे जाओगे, डे 90 पे जाओगे, तो अपने आप आंसर की जो क्वालिटी देखोगे वो काफी इंप्रूवमेंट होगी। क्योंकि आंसर राइटिंग में आपको बताता हूँ ये एक आर्ट है, ठीक है। और इसमें सबसे जो बेसिक रूल ये है कि जो भी कोई इवन टॉपर हो, जैनिल देसाई आईपीएस है, ठीक है, उन्होंने भी हमारे प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो बच्चों को एड्रेस की थी, उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि चाहे टॉपर हो चाहे कोई भी हो, स्टार्टिंग में वो बिल्कुल एक खराब ही आंसर लिखता है। तो ये एक साइकिल है, सबसे पहले आप वेरी पुअर आंसर लिखोगे, फिर आप लिखोगे एवरेज आंसर, फिर आप थोड़ा इंप्रूव करते हो, अबव एवरेज आते हो आप, फिर आप एक गुड आंसर लिखते हो, फिर आप एक एक्सीलेंट आंसर लिखते हो। तो ये जर्नी है, ये जर्नी आपको ट्रेवल ही करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे गिव अप कर दोगे तो यहाँ पे कैसे पहुंचोगे, यहाँ पे गिव अप कर दोगे तो यहाँ पे कैसे पहुंचोगे। फाइनल आपको आने के लिए पूरी जर्नी ट्रेवल करनी पड़ेगी, इसमें आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप एक्सीलेंट लेवल पे आओगे तभी आप वो प्रॉपर आईएएस के लिए सोच सकते हो। बिकॉज मेंस के नंबर कितने हैं, 1750। अगर आपने जीएस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीख ली तो आपको ऑप्शन में भी हेल्प करती है, क्योंकि ये अगेन इट्स एन आर्ट, ठीक है। लास्ट में यू विल गेन सुपर पावर। तो ये मैं आपको एंश्योर करूंगा, जब आप ये प्रोग्राम कर लोगे पूरा तो आपको एक सुपर पावर फील होगी। वो सुपर पावर क्या है, यू कैन गिव एनी टेस्ट सीरीज विद द कॉन्फिडेंस। ये सुपर पावर मिल जाएगी। एक बार ही 90 डेज का प्रोग्राम करो, सारे पीवाईक्यू लिखो मेरे साथ जीएस 1 2 3 4 के, फिर आपको वो सुपर पावर मिलेगी। और वो सुपर पावर यही है, या फिर कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना, कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, आपको पता होगा ये थीम है, इसमें मेरे को ये लिखना है, इंट्रोडक्शन में ये डेटा डालना है, ये डायग्राम डालना है, ये क्वेश्चन में कंक्लूजन में ये लिखना है। दिस इज द सुपर पावर यू विल गेट आफ्टर दिस प्रोग्राम, ये मैं इंश्योर करूंगा। और लास्ट में मैंने इसको काफी अफोर्डेबल बनाया है, ठीक है। तो फीस बिल्कुल हमने ड्रास्टिकली रिड्यूस की है इसमें, ताकि मैक्सिमम बच्चों को हम बेनिफिट कर पाए हमारे सेकंड प्रोग्राम के अंदर। ये क्योंकि फर्स्ट पीवाईक्यू प्रोग्राम मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं इस बार वाले मेंस के लिए, तो ये सेकंड प्रोग्राम होगा, हमारा सेकंड बैच होगा। नेक्स्ट, आप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो या हमारे सेंटर पे विजिट कर सकते हो। फीस बहुत मिनिमल रखी है, 2999, है ना। बाकी मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कैसे आपका शेड्यूल फॉलो करेंगे हम इसके अंदर। ये देखो, प्रोग्राम का नाम रहेगा पीवाईक्यू पावर प्रोग्राम। पावर से आपका मतलब है प्रोग्राम ऑफ आंसर राइटिंग, ठीक है, प्रोग्राम ऑफ राइटिंग आंसर्स इन एग्जाम रियलिटी मोड 2026। ये बैच 2 है हमारा, 3 सितंबर से हम इसको स्टार्ट करेंगे। अब आप देखो जो चैलेंजेस बच्चे फेस करते हैं, है ना, वो हमने चैलेंजेस लिखे हुए हैं। फिर आपको ये मिस्टेक नहीं करनी चाहिए कि मल्टीपल सोर्स आप फॉलो ना करो, पीवाईक्यू को इग्नोर मत करो, स्टॉप राइटिंग एवरेज आंसर, ये चेंज करना है अपने को। आप अगर आंसर लिख भी रहे हो तो एवरेज आंसर लिख रहे हो। देखो, पहला तो कंडीशन ये होती है कि आपको कॉपी भर के आनी है, मतलब कि 20 के 20 क्वेश्चन करके ही आने हैं। एक आधा छूट जाए अलग बात है, आप लेकिन आपको सारे पार्ट एड्रेस करके क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे कंप्लीट। पर अगर आप उसमें एवरेज आंसर भी लिख रहे हो तो आजकल उसमें सिलेक्शन हो नहीं रहा है। कहीं ना कहीं अपने आंसर को एनहांस करना पड़ेगा, थ्रू डेटा, थ्रू डायमेंशंस, थ्रू डायग्राम, वो मैं आपको करवाऊंगा, थ्रू कीवर्ड्स। तो एवरेज आंसर को हम नहीं कर सकते, है ना, लिख सकते हम इग्नोरिंग रिपीटेड थीम्स एंड देयर वेटेज। और ये भी स्टूडेंट गलती करते हैं, जो रिपीटेड थीम्स है उन पे फोकस नहीं करते। ये सब मैं आपको फोकस करवाऊंगा। अब इसमें फीचर्स क्या होंगे, आपके 2013 से 25 तक जितने भी आपके पीवाईक्यू आए हैं, अराउंड ये 700 से ज्यादा पीवाईक्यू होते हैं, तो ये सारे मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा अलग अलग, ठीक है। मॉडल आंसर मिलेंगे आपको, आपको करंट अफेयर्स लिंकेज इसमें होगा, ठीक है, अपडेटेड डेटा मिलेगा उसमें। लाइव आंसर राइटिंग होगी, सामने बैठ के आप मेरे आंसर लिखोगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड के अंदर। और इसके बाद हम 4 FLTs भी आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क्स आपको मिलेंगे हर थीम के ऊपर, इसमें ये लिखना था, पूरा फ्रेमवर्क मिलेगा आपको, फीडबैक मिलेगा और पर्सनलाइज गाइडेंस मिलेगी। ये सब फीचर है इसके। अब ऐसे हमने शेड्यूल को डिजाइन किया है, ठीक है। तो पहला जो हम करेंगे स्टार्ट, सॉरी ये शेड्यूल बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पीवाईक्यू की रेलिवेंस क्या है। जो मैं आपको कह रहा था 50% के अराउंड थीम रिपीट हो रही है इस बार के 2025 के पेपर में।
ये 2025 यूपीएससी सीएससी मेंस के क्वेश्चंस है। ये पीडीएफ में आपको यूपीएससी खाड़ा जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा उसमें प्रोवाइड करा दूंगा, वहां पे आप देख सकते हो ये क्वेश्चन है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ईयर वाइज मैंने लिखा है कि कब कब कैसे कैसे क्वेश्चन आए। तो जीएस 1 के अंदर इस बार अराउंड 9 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ऐसे ही आप जीएस 2 में देखोगे तो अब उसमें भी 9 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है, जीएस 3 के अंदर 13 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ये 2025 के क्वेश्चन है, और ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां से रिपीट हुए हैं वो है। फिर आपके जीएस 4 के अंदर 9 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, और कुछ केस स्टडी की थीम भी रिपीट हुई है, वो मैंने भी यहाँ पे लिखी नहीं है। तो इतनी चीजें आपकी रिपीट हुई है। ठीक है, तो इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू कवर करना। ये इसकी रेलेवेंस बताइए मैंने आपको। अब जो नया प्रोग्राम जहां पे आप मेरे सामने बैठ के पीवाईक्यू के सारे आंसर्स लिखोगे, वो स्टार्ट हो रहा है 3 सितंबर से। 3 सितंबर से हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक, जैसे मैंने आपको यहाँ पे डेट दे दी है पूरी शेड्यूल की। ये टॉपिक पहले हम एथिक्स से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 में से जीएस 4 को पकड़ेंगे हम। तो आप स्टार्टिंग में आप डेली आप आंसर राइटिंग करोगे एथिक्स की। तो एथिक्स हम कंप्लीट कर लेंगे 19 सितंबर को। ठीक है, विद केस स्टडी। लास्ट के मैंने केस स्टडी ये थीम वाइज करवा रहा हूँ, ऐसे नहीं है इंडिविजुअल मोरालिटी पे सारी केस स्टडी एक साथ करवाएंगे, सोशल इश्यूज पे, अप्लाइड एथिक्स पे, प्राइवेट सेक्टर पे, पब्लिक सेक्टर पे। तो कैटेगराइज करके मैंने थीम्स कर रखे, आइडेंटिफाइड। फिर हिस्ट्री आपका, फिर जीएस 1 का होगा आपका हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी के टेस्ट होंगे। ये सारी डेट आप देख सकते हो, डेली प्रैक्टिस होगी आपकी। फिर ज्योग्राफी कवर करेंगे। फिर लास्ट में आपका इसमें सोसाइटी भी है, ऊपर सोसाइटी भी कवर हो जाएगा। फिर हम करेंगे पेपर 2। ठीक है, पेपर 2 में पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, एंड लास्ट में आपका पेपर 3 फिर इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये थोड़ा लास्ट में इसने रखा है, कुछ और करंट अफेयर से डेटा वेटा अपडेट होंगे तो वो अपडेट करके लास्ट में इसको कवर कर लेंगे। फिर ये कुछ डायरेक्टिव्स है, ये आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा। इनका मतलब क्या होता है, एनालाइज, क्रिटिकली एग्जामिन, जो आप देख सकते हो। ठीक है, थोड़ा आपको ये पता होना चाहिए कि भाई क्या चीज रिक्वायरमेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको क्वेश्चन की डिमांड हिट करनी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, क्वेश्चन को बार बार पढ़ोगे। ये मैं आपको सारा बताता हूँ कि कैसे आपको मार्क्स, कैसे अपने मार्क्स बढ़ा सकते हो। दूसरा, अपने आंसर को स्ट्रक्चर करना है आपको, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन लिखना है। बॉडी के अंदर भी सब एडिंग करनी है, वो पिक करनी है क्वेश्चन की लाइन जो ऊपर क्वेश्चन में दे रखी है, उसी को सब एडिंग में लिखना है। तो ये सारे तरीके मैं आपको बताऊंगा। आंसर की मोनोटोनी ब्रेक करनी है, सारे आंसर सेम नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए आप डायग्राम, टेबल, फ्लो चार्ट, डेटा यूज करोगे। अपने आंसर को सब्सटेंशिएट करना है, वैलिडेट करना है हर स्टेटमेंट को। अब ये नहीं हो ना पूरे आंसर में एक एग्जांपल लिख दिया, आपको लगभग हर स्टेटमेंट को वैलिडेट करना है। तो एग्जांपल, डेटा, इन केस स्टडी के थ्रू आप वैलिडेट करोगे। डायमेंशंस बहुत लिखनी है, कहीं ना कहीं गेम क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का है। तो कैसे आप डायमेंशन जनरेट करोगे वो मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक है, पेपर को टाइमली कंप्लीट करना है। जो हम बात कर रहे हैं कि 10 मार्क का क्वेश्चन 7 मिनट में, 15 मार्क का 11 मिनट में खत्म ही होना चाहिए। ये सब चीजें हम करवाएंगे आपको। ठीक है, ये वाई टू ज्वाइन मैंने आप बता ही दिया, क्योंकि कंप्लीट वाई टू ज्वाइन हमारा जो प्रोग्राम है पीवाईक्यू पावर, आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन करवाएंगे आपको 2013 से 2025 तक डिटेल के अंदर। क्रैक द यूपीएससी ट्रेंड, नॉट जस्ट द क्वेश्चन। तो एक हमें ट्रेंड पता चलता है कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सी थीम्स है। देन डेली गाइडेंस, आपको डेली बेसिस पे गाइडेंस मिलेगी, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कई बार हम तैयारी में लो जाते हैं, क्या इंप्रूवमेंट करनी है, वो लो से कैसे हाई पे लेके आना है आपको, वो सब मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, 700 से ज्यादा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बस 90 डेज के अंदर ही। ठीक है, राइट बेटर, प्रेजेंट स्मार्टर, स्कोर हायर, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा लिखोगे आप और सीखोगे, अपने आंसर क्वालिटी एनहेंस करोगे, स्कोर आपका फिर उससे इंप्रूव होगा। कीवर्ड्स हर थीम के ऊपर, उनको मेमोराइज कैसे करना है वो सब बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, टर्न पीवाईक्यू इनटू योर मेन सुपर पावर। लास्ट मैंने ये बोला था कि ये आपकी फिर सुपर पावर बन जाएगी इस प्रोग्राम के बाद। यू विल गेट अ सुपर पावर, और वो सुपर पावर ये होगी, फिर आप कोई भी टेस्ट सीरीज उठा लेना, कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, उसके ऊपर आपको कंटेंट आपके पास अवेलेबल होगा। 5-7 पॉइंट्स होंगे हर टॉपिक के ऊपर, डायग्राम्स होंगे, डेटा होंगे। और ये मैंने देखा है, जिस साल भी जो बच्चा इतना कर लेता है कि उसको कुछ भी टॉपिक आप बात कर रहे हो और उसके बाद डिफरेंट डायमेंशन है, डेटा है, डायग्राम है, तो उस साल उसका सिलेक्शन हो जाता है। और हर थीम पे क्या कीवर्ड लिखना है वो आपको मैं सारा सिखाऊंगा। दिस सुपर पावर यू विल गेट इन दिस प्रोग्राम। ठीक है, इसको पूरा प्रोग्राम को मैं लीड करूंगा, आपको बताऊंगा कैसे हर चीज में आपको हेल्प करेंगे। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है। पहली क्लास आप फ्री कर सकते हो आराम से, इसमें कोई इश्यू नहीं है। आप देख सकते हो कैसे आपको हेल्प करेगी वो चीज। टाइमिंग अभी हमने इसकी 2:30 से 4 PM रखी है ना, इंग्लिश मीडियम में। लिमिटेड सीट इसके अंदर अवेलेबल है, ताकि मैं एक पर्सनलाइज हर एक बच्चे पे अटेंशन दे पाऊँ। ठीक है, ये प्रोग्राम अगेन आप ज्वाइन कर सकते हो यूपीएससी अकेडमी ऐप पे, या नीचे नंबर दे रखा है, इस पे आप कांटेक्ट कर लेना, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देखो मैं ये नहीं कहता प्रोग्राम ज्वाइन करो, पर मैं ये जरूर कहता हूँ पीवाईक्यू जरूर प्रैक्टिस करो।
लेकिन अब आप खुद करोगे तो उस एग्जाम रियलिटी मोड में नहीं करोगे, या आपको फिर मॉडल आंसर ढूंढने बहुत टाइम लग जाएगा, या आप उस लेवल पे नहीं जा पाओगे कंटेंट के अंदर मॉडल आंसर की। वो सब हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये सिंगल कोर्स के अंदर सारे पीवाईक्यू कवर होंगे आपके। ठीक है, आप प्रैक्टिस करो इसको, कोई डाउट है कोई दिक्कत है मुझसे बात कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।